हम रोजाना बहुत से लोगों से मिलते हैं, पर कुछ एक लोग ही ऐसे होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम कहते हैं द पर्सन हैज गॉट अ प्लीजेंट पर्सनालिटी। ऐसी पर्सनालिटी वाले लोग अक्सर खुशहाल होते हैं और उनकी हर जगह रिस्पेक्ट होती है। उन्हें लाइक किया जाता है, पार्टीज में इनवाइट किया जाता है और जॉब में उन्हें प्रमोशन भी जल्दी मिलता है। नेचुरली हम सभी ऐसी पर्सनालिटी पॉजेस करना चाहेंगे। आज आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऐसे 10 बढ़िया टिप्स देंगे जिससे आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकोगे। नंबर 1 है लोगों को जेन्युइनली लाइक करिए। जब हम किसी से मिलते हैं तो मन ही मन में उस पर्सन की एक इमेज बना लेते हैं। ये इमेज पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल हो सकती है, पर अगर हम अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमें इस इमेज को इंटेंशनली पॉजिटिव बनाना होगा। हमें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि वो लोगों में अच्छाई खोजे, बुराई नहीं। ये करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप माइंड को अच्छा खोजने के लिए इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो खोज निकालेगा। हमें लोगों के साथ पेशेंट होना चाहिए। उनकी किसी भी कमी या शॉर्ट कमी से इरिटेट होने की बजाय खुद को उनकी जगह रख कर देखना चाहिए। क्या पता अगर हम भी उन्हीं जैसे सर्कमस्टांसेस में पले बड़े होते तो उन जैसे ही होते। इसलिए डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करिए, उनसे इरिटेट मत होइए। फ्रेंड्स, हमारे चारों तरफ फैली नेगेटिविटी हमें बहुत प्रभावित करती है। हम रोज चोरी, धोखाधड़ी, फ्रॉड खबरें सुनते हैं और शायद इसी वजह से आदमी का आदमी पर से विश्वास उठता जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप आंख मूंद कर लोगों पर ट्रस्ट करिए, पर ये जरूर कहूँगा कि आंख मूंद कर लोगों पर डिस्ट्रस्ट मत करिए। ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं, कम से कम उनके साथ तो होते ही हैं जो अच्छे होते हैं। आप लोगों के साथ अच्छा बनिए, उन्हें लाइक करिए और बदले में वे भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे। नंबर 2 है मुस्कुराहट के साथ मिलिए। जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं तो क्या होता है, आप एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं या नहीं। मुस्कुराना जाहिर करता है आप सामने वाले को पसंद करते हैं। यही बात हर तरफ की रिलेशन में लागू होती है। इसीलिए आप जब भी किसी से मिले तो चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल लाइए। इससे लोग आपको पसंद करेंगे, आपसे मिलकर खुश होंगे। आपकी मुस्कुराहट के जवाब में मुस्कुराहट ना मिले ऐसा कम ही होगा, और होता भी है तो लेट इट बी। आपको अपना पार्ट अच्छे से प्ले करना है बस। ये सुनने में काफी आसान लग रहा होगा, करना ही क्या है, बस हल्का सा स्माइल ही तो करना है। बहुत से लोग नेचुरली ऐसा करते भी हैं, पर बहुत से लोग इस छोटी सी बात पर गौर नहीं करते, और अगर आप भी नहीं करते तो इसे अपनी प्रैक्टिस में लाइए। एक मुस्कुराता चेहरा एक फ्लैट या स्टर्न फेस से कहीं अधिक आकर्षक होता है और आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने में बहुत मददगार होता है। मुस्कुराने से एक और फायदा भी है। एज पर सम रिसर्च, जब हम अंदर से खुश होते हैं तो हमारे एक्सटर्नल एक्सप्रेशंस उसी हिसाब से चेंज हो जाते हैं। हमें देखकर ही लोग समझ जाते हैं कि हम खुश हैं, और ठीक उसका उल्टा भी सही है। यानी जब हम अपने बाहरी एक्सप्रेशंस खुशनुमा बना लेते हैं तो उसका असर हमारे इंटरनल मूड पर भी पड़ता है और वो अच्छा हो जाता है। So don't forget to carry a sweet smile wherever you go. नंबर 3 है नाम रहे ध्यान। किसी व्यक्ति के लिए उसका नाम दुनिया के बाकी सभी नामों से ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसलिए जब आप किसी से बात करें तो बीच बीच में उसका नाम लेते रहिए। ऑफ कोर्स अगर व्यक्ति आपसे सीनियर है तो आप नाम के साथ जरूरी सफिक्स या प्रीफिक्स लगाना होगा। बीच बीच में नाम लेने से सामने वाला अपनी इम्पोर्टेंस फील करता है और साथ ही आपकी तरफ ध्यान भी अधिक देता है, और डेफिनेटली वो इस बात से खुश होता है आप उसके नाम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। फ्रेंड्स, नाम याद रखने में मैं भी थोड़ा कच्चा था, यहाँ तक कि कई बार नाम जानने के 2 मिनट बाद ही वो ध्यान में उतर जाता था। ऐसा बेसिकली इसलिए होता था क्योंकि मैं नाम याद रखने की कोशिश ही नहीं करता था, पर जब मैं इंटेंशनली एक बार नाम सुनने के बाद उसे याद रखने की कोशिश करता हूँ। आप भी नाम के इम्पोर्टेंस को समझिए। नाम याद रखना आपको एक बहुत बड़ी एज देता है। नंबर 4 है आई से पहले यू को रखिए। आप किसे अधिक पसंद करेंगे, जो अपने मतलब की बात करे या उसे जो आपके मतलब की बात करे। ऑफ कोर्स आप दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे। हर एक इंसान पहले खुद को रखने में लगा हुआ है। मैं ऐसा हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं ये करता हूँ, पर आप इससे अलग करिए। आप आई से पहले यू को रखिए। आप कैसे हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या करते हैं। आई बेट
ऐसा करने से लोग आपको कहीं अधिक पसंद करेंगे। अगर अपनी बात करूं तो अगर आप मुझसे फ्यूचर मिरर के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बहुत पसंद करूंगा। सिर्फ एक्टर्स या राइटर्स ही नहीं, आम आदमी भी ऑडियंस चाहता है। जब आप एक आम आदमी के ऑडियंस बनते हैं तो आप उसके लिए खास हो जाते हैं, और जब आप बहुत से लोगों के लिए खास हो जाते हैं एंड इन द प्रोसेस आप एक पर्सन से बढ़कर एक पर्सनालिटी बन जाते हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी जिसे सभी पसंद करते हैं, जिसका कैरिज्मा सभी को इन्फ्लुएंस कर जाता है। 5वां नंबर है बोलने से पहले सुनिए। इसे आप पॉइंट 4 का एक्सटेंशन कह सकते हैं। जब आप दूसरे में इंटरेस्ट लेते हैं तो इसमें ईमानदारी होनी चाहिए। आप क्या पसंद करते हैं इसलिए नहीं पूछा कि बस वो जल्दी से अपना जवाब खत्म करे और आप अपनी राम कथा सुनाने में लग जाएं। आपको सामने वाले को सिर्फ पहले बोलने का मौका ही नहीं देना है, बल्कि उसकी बात को ध्यान से सुनना भी है और बीच बीच में उससे रिलेटेड और भी बातें करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि उसे घूमने का शौक है तो आप उससे पूछ सकते हैं उसकी फेवरेट टूरिज्म डेस्टिनेशन क्या है और वहाँ पर कौन कौन सी जगह अच्छी है। अच्छे लिसनर्स की डिमांड कभी कम नहीं होती। आप एक अच्छा लिसनर बनिए और देखिए कि किस तरह आपकी डिमांड बढ़ जाती है। नेक्स्ट 6 पॉइंट है क्या कहते हैं से भी जरूरी है कैसे कहते हैं। आप जो बोलते हैं उससे भी अधिक महत्व रखता है कि आप कैसे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई गलती हुई और आप मुंह बनाकर सॉरी बोलते हैं तो सॉरी का कोई मतलब नहीं। हमें न सिर्फ सही वर्ड यूज करने हैं बल्कि उन्हें किस तरह से कहा जा रहा है इस बात का भी ध्यान रखना है। इसलिए आप अपनी टोन और बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। जितना हो सके पोलाइट और वेल मैनर्ड तरीके से लोगों से बात करिए। यहाँ मैं भी कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग इंग्लिश बोलने के एबिलिटी को पर्सनालिटी से रिलेट करके देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप बिना ABC जाने भी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले इंसान बन सकते हैं। नेक्स्ट 7 पॉइंट है बिना अपना फायदा सोचे लोगों की हेल्प करिए। कई बार हम ऐसी स्थिति में होते हैं कि दूसरों की हेल्प कर सकें, पर आउट ऑफ लेजीनेस या फिर ये सोचकर कि इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है हम हेल्प नहीं करते। पर एक प्रेजेंट पर्सनालिटी वाला व्यक्ति लोगों की हेल्प के लिए तैयार रहता है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने जरूरी काम छोड़कर बस लोगों की हेल्प ही करते रहें, लेकिन अगर थोड़ा वक्त देने पर आप किसी के काम आ सकते हैं तो जरूर आए। आपकी एक सेल्फलेस हेल्प आपको दूसरों की ही नहीं अपनी नजरों में भी उठा देगी और आप अच्छा फील करेंगे। आपने सुना भी होगा a little bit of fragrance always clings to the hands that gives you roses। नेक्स्ट 8 पॉइंट है अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस को अच्छा बनाइए। जो कि हमारा पहला इंप्रेशन हमारी अपीयरेंस की वजह से ही बनता है, इसलिए हमें इस पॉइंट पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अपीयरेंस से मेरा मतलब नहीं है आप जिम जाने लगिए और बॉडी बनाइए या फिर ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगाते रहिए। इट सिंपली मीन्स कि आप ओकेजन के हिसाब से ड्रेसअप होइए और पर्सनल हाइजीन पर ध्यान दीजिए। छोटी छोटी बातें जैसे कि आपका हेयर कट, नील्स और पॉलिश शू आपकी पर्सनालिटी पर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट 9 पॉइंट है क्या अप्रिशिएट कर सकते हैं खोजिए। चाहे मैं हूँ, आप हो या फिर चाहे मिस्टर बच्चन ही क्यों ना हो, तारीफ सुनना सबको पसंद है। लोगों का दिल जीतने का और अपना फ्रेंड बनाने का ये एक शानदार फार्मूला है। प्रशंसा कीजिए, सच्ची प्रशंसा कीजिए। इंडिया में न जाने क्यों किसी की तारीफ करना इतना कठिन हो जाता है। शादियों में जो ऑर्केस्ट्रा होती है उसमें जरूर गए होंगे। बेचारा गायक एक शानदार गीत गाता है और तालियां बजाने की बजाय लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अच्छा हुआ मैं ऑर्केस्ट्रा में नहीं गाता, नहीं तो ऐसी ऑडियंस की वजह से डिप्रेशन में चला जाता। खैर, मैं यहाँ इंडिविजुअल लेवल पे प्रेज करने की बात कर रहा हूँ। अगर आप खोजेंगे तो हर इंसान में आपको तारीफ करने के लिए कुछ न कुछ दिख जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, उसका गार्डन, कॉइन्स का कलेक्शन, बढ़िया से सजाया कमरा, उसकी स्माइल, उसका नाम, कुछ भी खोजिए तो सही आपको दिख ही जाएगा। और जब दिख जाए तो दब्बू बनकर मत बैठे रहिए। किसी की तारीफ करके आप उसे वो देंगे जो वो दिल से चाहता है। आप उसकी खुशी को बढ़ा देंगे, उसका दिन बना देंगे और सबसे बड़ी चीज आप उसे वो काम आगे भी कैरी करने के लिए फ्यूल दे देंगे। अगर सामने बोलने से हिचकते हैं
तो बाद में SMS कर दीजिए, मेल से बता दीजिए। पर अगर प्रेज वर्दी है तो उसे प्रेज जरूर करिए। हाँ, अगर बहुत कोशिश करने पर भी वो ना मिले तो डोंट ट्राई टू फेक इट। बच्चे भी समझ जाते हैं कि आप सच्ची तारीफ कर रहे हैं। नेक्स्ट 10th पॉइंट है, लगातार ऑब्जर्व और इम्प्रूव करते रहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम सब में इम्प्रूवमेंट का इनफाइनाइट स्कोप है, इसलिए कभी ये मत सोचिए बस अब जितना इम्प्रूवमेंट होना था हो गया, बल्कि अपने लिए कुछ समय निकालकर अपनी एक्टिविटीज, अपने वर्ड्स को माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए। आपने क्या किया, आप उसे और अच्छा कैसे कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी चीज को लेकर खुद को 30 मार्का समझ रहे हैं और हकीकत में लोग आपकी इस बात को पसंद नहीं करते।